Hello bachcho, let's read the question and the question says select the correct statement and first statement is given कि हमें दिया है BeCl2 tends to dimerize to a three coordinate structure in vapor phase but linear monomer is also known at high temperature। तो ये क्या है, ये ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले की कंसेप्ट अगर हम देखेंगे, की कंसेप्ट जो लगने वाला है वो लगेगा एस ब्लॉक केमिस्ट्री का, एस ब्लॉक केमिस्ट्री। तो हमें दिया क्या है BeCl2। तो BeCl2 क्या होता है, यूजुअली एग्जिस्ट इन डाइमर स्टेट। सो इन द वेपर स्टेट व्हाट हैपेंस, BeCl2 टेंड्स टू फॉर्म अ क्लोरो ब्रिज डाइमर व्हिच डिसोसिएट्स इन द लीनियर मोनोमर एट हाई टेम्परेचर ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1200 केल्विन। तो क्या हो जाता है कि वेपर स्टेट में BeCl2 क्या कर लेता है, क्लोरो के साथ क्लोरीन जो है उससे ब्रिज डाइमर बना लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्लोरीन, देन वी हैव बेरिलियम, क्लोरीन, क्लोरीन, ये होता है बेरिलियम, क्लोरीन। तो ये क्या बना लेता है, ये डाइमर बना लेता है एंड एट हाई टेम्परेचर क्या हो जाता है, हाई टेम्परेचर पे वो एक मोनोमर, लीनियर मोनोमर के फॉर्म में अवेलेबल होता है। ठीक है, एंड इट टेंड्स टू डाइमराइज अ थ्री कोऑर्डिनेशन स्ट्रक्चर। तो ये थ्री कोऑर्डिनेशन स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि एट हाई टेम्परेचर इट डज एग्जिस्ट इन लीनियर मोनोमर इन वेपर फेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है, BF2 हैज 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो ऑप्शन नंबर बी भी जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि यहाँ पर क्या है, 3 सेंटर यानी 3 सेंटर्स यानी 3 एटम्स का इन्वॉल्वमेंट है। अगर हम देखेंगे BeCl यहाँ पर क्या है, 3 सेंटर है और 4 इलेक्ट्रॉन यानी क्या, 4 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है क्या, इसमें हमें वो चेक करना होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, यहाँ से बेरिलियम का एक, यहाँ पे क्लोरीन एक, यहाँ पे फिर से ब्लू बेरिलियम एक और क्लोरीन यहाँ से एक, तो 4 इलेक्ट्रॉन का बॉन्डिंग हो रहा है। देयरफॉर व्हाट वी कैन से, वी कैन से दैट यहाँ पर है 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड टाइप्स स्ट्रक्चर। तो ये भी क्या है, ये भी ट्रू है। ठीक है, देन वी हैव फोर्थ थर्ड ऑप्शन, इट इज सेड bond lengths in all boron trihalides are shorter than expected for single bonds। so bond length in boron trihalide के केस में यानी B X X X boron trihalide are shorter than expected for single bonds यानी BX सिंगल बॉन्ड। इसमें क्या हो जाता है कि जो हैलाइड्स के पास क्या होता है, उनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, राइट। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, बोरॉन के पास क्या है, एक एम्प्टी पी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो वहां पर वो डोनेट कर लेंगे अपना इलेक्ट्रॉन लोन पेयर और क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। Since bond length decreases, what will happen, due to the electrons which are present as lone pair on halide, it will go in the empty orbital of the boron, and hence we say the bond length is going to decrease and it is going to be shorter than the expected for single bond, यानी वो छोटा होगा expected single bond से bond length in boron trihalide। so ये क्या हो जाएगा, हमारा ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सी भी करेक्ट है। और लास्ट ऑप्शन कह रहा है कि BF2 is analogous to CO2 and BF3 is analogous to SO3। so this is ट्रू स्टेटमेंट। वाई, बिकॉज अगर हम ऑप्शन नंबर डी कंसिडर करेंगे, एनालोगस मतलब दे हैव सिमिलर स्ट्रक्चर, हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर। अगर BeF2 की बात करते हैं हम, तो BeF2 में ये होता है इसका स्ट्रक्चर BeF2, और CO2 का क्या होता है स्ट्रक्चर, उसमें होता है C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। तो दे बोथ आर लीनियर, सो हम क्या कह सकते हैं, वो एनालोगस है। वेर एज कंपेयरिंग अदर दैट इज BF3 एंड SO3। सो BF3 में क्या हो जाता है, BF3 में B ऐसे होता है, ऐसे, यहाँ पर F3 ऐसा हो जाएगा और यहाँ पे एक फ्लोरीन एटम आ जाएगा, ये हो गया BF3। सिमिलरली SO3 जो होता है उसके केस में S डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड O, ट्राइगोनल प्लेनर इसका स्ट्रक्चर होता है, ट्राइगोनल प्लेनर, और इसी के कारण हम कहते हैं कि ये एनालोगस होगा। सो फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड ऑल द 4 ऑप्शंस आर करेक्ट ऑप्शंस। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।